एक महाजन जो पैसे वसूलने निकला था, खुद ही चालाकी, लालच और अपमान के जाल में फंस गया। सेठ चेतराम ने स्नान किया, शिवजी को जल चढ़ाया, 2 दाने मिर्च चबाए, 2 लोटे पानी पिया और सोटा लेकर तगादे पर चले। सेठ जी की उम्र कोई 50 की थी। सिर के बाल झड़ गए थे और खोपड़ी ऐसी साफ सुथरी निकल आई थी जैसे ऊसर खेत। आपकी आंखें थी तो छोटी लेकिन बिल्कुल गोल। चेहरे के नीचे पेट था और पेट के नीचे टांगे, मानो किसी पीपी में 2 मेखें गाड़ दी गई हो। लेकिन यह खाली पीपा न था, इसमें सजीवता और कर्मशीलता कूट-कूट कर भरी हुई थी। किसी बाकीदार असामी के सामने इस पीपे का उछलना कूदना और पैतरे बदलना देखकर किसी नट का चिड़िया भी लज्जित हो जाता। ऐसी आंखें लाल पीली करते, ऐसे गरजते कि दर्शकों की भीड़ लग जाती थी। उन्हें कंजूस तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब वह दुकान पर होते तो हर एक भिखमंगे के सामने एक कौड़ी फेंक देते। हाँ, उस समय उनके माथे पर कुछ ऐसा बल पड़ जाता, आंखें कुछ ऐसी प्रचंड हो जाती, नाक कुछ ऐसी सिकुड़ जाती कि भिखारी फिर उनकी दुकान पर न आता। लहने का बाप तगादा है, इस सिद्धांत के वह अनन्य भक्त थे। जलपान करने के बाद संध्या तक वह बराबर तगादा करते रहते थे। इसमें एक तो घर का भोजन बचता था, दूसरे असामियों के माथे दूध, पूरी, मिठाई आदि पदार्थ खाने को मिल जाते थे। एक वक्त का भोजन बच जाना कोई साधारण बात नहीं है। एक भोजन का एक आना भी रख ले तो केवल इसी मद में उन्होंने अपने 30 वर्षों की महाजनी जीवन में कोई 800 रुपए बचा लिए थे। फिर लौटते समय दूसरी बेला के लिए भी दूध, दही, तेल, तरकारी, उपले, ईंधन मिल जाते थे। बहुधा संध्या का भोजन भी न करना पड़ता था, इसलिए तगादे से न चूकते थे। आसमान फटा पड़ता हो, आग बरस रही हो, आंधी आती हो, पर सेठ जी प्रकृति के अटल नियम की भांति तगादे पर जरूर निकल जाते। सेठानी ने पूछा, भोजन? सेठ जी ने गरज कर कहा, नहीं, सांझ का आने पर देखी जाएगी। सेठ जी के एक किसान पर 5 रुपए आते थे। 6 महीने से दुष्ट ने सूद ब्याज कुछ न दिया था और ना कभी कोई सौगात लेकर हाजिर हुआ था। उसका घर 3 कोस से कम न था, इसलिए सेठ जी टालते टालते आते थे। आज उन्होंने उसी गांव चलने का निश्चय कर लिया। आज बिना दुष्ट से रुपए लिए न मानूंगा, चाहे कितना ही रोए घिघियाए, मगर इतनी लंबी यात्रा पैदल करना निदास्पद था। लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन थोड़े, कहलाते सेठ चलते हैं पैदल, इसलिए मंथर गति से इधर उधर ताकते, राहगीरों से बातें करते चले जाते थे कि लोग समझे वायु सेवन करने जा रहे हैं। सहसा एक खाली इक्का उनकी तरफ जाता हुआ मिल गया। इक्के वाले ने पूछा, कहाँ लाला, कहाँ जाना है? सेठ जी ने कहा, जाना तो कहीं नहीं है, 2 परग तो और है, लेकिन लाओ बैठ जाए। इक्के वाले ने चुभती हुई आंखों से सेठ जी को देखा। सेठ जी ने भी अपनी लाल आंखों से उसे घूरा। दोनों समझ गए, आज लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इक्का चला, सेठ जी ने पहला वार किया, कहाँ घर है मियाँ साहब? घर कहाँ है हुजूर?
जहाँ पढ़ रहूं वही घर है। जब घर था तब था, अब तो बेघर बेदर हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेपर हूँ। तकदीर ने पर काट लिए, लडूरा बनकर छोड़ दिया। मेरे दादा नवाबी में चकलेदार थे हुजूर। 7 जिले के मालिक, जिसे चाहे तोप दम कर दे, फांसी पर लटका दे। निकलने के पहले लाखों की थैलियां नजर चढ़ जाती थी हुजूर। नवाब साहब भाई की तरह मानते थे। एक दिन वह थे, एक दिन यह है कि हम आप लोगों की गुलामी कर रहे हैं। दिनों का फेर है। सेठ जी को हाथ मिलाते ही मालूम हो गया, पक्का फिकेत है, अखाड़ेबाज। इससे पेश पाना मुश्किल है। पर अब तो कुश्ती पड़ गई थी, अखाड़े में उतर पड़े थे। बोले, तो यह कहो कि बादशाही घराने के हो। यह सूरत ही गवाही दे रही है। दोनों दिनों का फेर है भाई। सब दिन बराबर नहीं आते। हमारे यहाँ लक्ष्मी को चंचला कहते हैं। बराबर चलती रहती है, आज मेरे घर कल तुम्हारे घर। तुम्हारे दादा ने रुपए तो खूब छोड़े होंगे। इक्के वाले ने कहा, अरे सेठ, उस दौलत का कोई हिसाब न था। ना जाने कितने तहखाने भरे हुए थे। बोरों में सोने चांदी के डले रखे हुए थे। जवाहरात टोकरियों में भरे पड़े थे। एक एक पत्थर 50-50 लाख का। दमक चमक ऐसी थी कि चिराग मात। मगर तकदीर भी तो कोई चीज है। इधर दादा का 40वां हुआ, उधर नवाबी बुर्द हुई। सारा खजाना लूट गया। छक्करों पर लाद लाद कर लोग जवाहरात ले गए, फिर भी घर में इतना बच रहा था कि अब्बा जान ने जिंदगी भर ऐश किया, और ऐसा ऐश किया कि क्या कोई भकुआ करेगा। 16 कहारों के सुखपाल पर निकलते थे। आगे पीछे चौबदार दौड़ते चलते थे। फिर भी मेरे गुजर भर को उन्होंने बहुत छोड़ा। अगर हिसाब किताब से चलता तो आज भला आदमी होता, लेकिन रईस का बेटा रईस ही तो होगा। एक बोतल चढ़ाकर बिस्तर से उठता था, रात रात भर मुजरे होते रहते थे। क्या जानता था एक दिन यह ठोकर खानी पड़ेगी। सेठ बोले, अल्लाह मियाँ का शुक्र करो भाई कि ईमानदारी से अपने बाल बच्चों की परवरिश तो करते हो। नहीं तो हमारे तुम्हारे कितने ही भाई रात दिन कुकर्म करते रहते हैं, फिर भी दाने दाने को मोहताज रहते हैं। ईमान की सलामती चाहिए, नहीं दिन तो सभी के कट जाते हैं। दूध रोटी खाकर कटे तो क्या, सूखे चने चबाकर कटे तो क्या। बड़ी बात तो ईमान है। मुझे तो तुम्हारी सूरत देखते ही मालूम हो गया था कि नीयत के साफ सच्चे आदमी हो। बेईमानों की तो सूरत से ही फटकार बरसती है। इक्के वाले ने कहा, सेठ जी आपने ठीक कहा कि ईमानदार ईमान सलामत रहे तो सब कुछ है। आप लोगों से 4 पैसे मिल जाते हैं, वही बाल बच्चों को खिला पिला कर पड़ रहता हूँ हुजूर। और इक्के वाले को देखिए तो कोई किसी मर्ज में मुबतला है, कोई किसी मर्ज में। मैंने तो बोला, ऐसा काम ही क्यों करे कि मुसीबत में फंसे। बड़ा कुनबा है हुजूर, माँ है, बच्चे हैं, कई बेबाएं हैं, और कमाई यही इक्का है। फिर भी अल्लाह मियाँ किसी तरह निभाए जाते हैं। सेठ सेठ बोले, वह बड़ा कारसाज है खां साहब। तुम्हारी कमाई में हमेशा बरकत होगी। इक्के वाले ने कहा, आप लोगों की मेहरबानी चाहिए। सेठ बोले, भगवान की मेहरबानी चाहिए। तुमसे खूब भेंट हो गई। मैं इक्को वालों से बहुत घबराता हूँ, लेकिन अब मालूम हुआ अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। तुम्हारे जैसा सच्चा दीनदार आदमी मैंने कहीं नहीं देखा।
साफ तबीयत पाई है तुमने। सेठ जी की ये लच्छेदार बातें सुनकर इक्के वाला समझ गया कि यह वहां से परले सिरे के बैठकबाज हैं। यह सिर्फ मेरी तारीफ करके मुझे चकमा देना चाहते थे। अब और किसी पहलू से अपना मतलब निकालना चाहिए। इनकी दया से तो कुछ ले मरना मुश्किल है। शायद इनसे भय से कुछ ले सकूं। बोला, मगर लाला यह ना समझिएगा कि मैं जितना सीधा और नेक नजर आता हूँ उतना सीधा और नेक हूँ भी। नेकों के साथ नेक हूँ लेकिन बुरों के साथ पक्का बदमाश हूँ। यूँ कहिए कि आपकी जुतियाँ सीधी कर दूँ, लेकिन किराए के मामले में किसी के साथ रियायत नहीं करता। रियायत करूँ तो खाऊं क्या? सेठ जी ने समझा था इक्के वाले को हत्थे पर चढ़ा लिया, अब यात्रा निर्विघ्न और निःशुल्क समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह आलाप सुना तो कान खड़े हुए। बोले, भाई रुपए पैसे के मामले में मैं भी किसी से रियायत नहीं करता, लेकिन कभी-कभी जब यार दोस्त का मामला आ पड़ता है, तो झक मारकर दबना ही पड़ता है। तुम्हें भी कभी-कभी बल खाना ही पड़ता होगा। दोस्तों से बेमुरौवती तो नहीं की जाती। इक्के वाले ने रूखेपन से कहा, मैं किसी के साथ मुरौवत नहीं करता। मुरौवत का सबक तो उस्ताद ने पढ़ाया ही नहीं। एक ही चंचूल हूँ। मजाल क्या कि कोई एक पैसा दबा ले, घरवाली तक को तो मैं एक पैसा देता नहीं। दूसरों की बात ही क्या है। और इक्के वाले अपने महाजन की खुशामद करते हैं, उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। यहाँ महाजनों को भी धत्ता बताता हूँ। सब मेरे नाम को रोते हैं। रुपए लिए और साफ डकार गया। देखिए अब कैसे वसूल करते हो। बच्चा नालिश करो, घर में क्या धरा है जो ले जाए। सेठ जी को मानो जोरी चढ़ गई। समझ गए, यह शैतान बिना पैसे लिए न मानेगा। जानते कि यह विपत्ति गले पड़ेगी तो भूल कर भी इक्के पर पाँव न रखते। इतनी दूर पैदल चलने में कौन पैर टूट जाते थे। अगर इस तरह रोज पैसे देने पड़े तो फिर लेन देन कर चुका। सेठ जी भक्त जीव थे। शिव जी को जल चढ़ाने में जब से होश संभाला एक नागा भी न किया। क्या भक्त वत्सल्य शंकर भगवान इस अवसर पर मेरी सहायता न करेंगे? इष्ट देव का सुमिरन करके बोले, खां साहब और किसी से चाहे ना दबो पर पुलिस से तो दबना ही पड़ता होगा। वह तो किसी के सगे नहीं होते। इक्के वाले ने कहा, मारा कभी नहीं, उनसे उल्टे और कुछ न कुछ वसूल करता हूँ। जहाँ कोई शिकार मिला झट सस्ते भाड़े बैठाता हूँ और थाने पर पहुंचा देता हूँ। किराया भी मिल जाता है और इनाम भी। क्या मजाल कि कोई बोल सके लाइसन नहीं लिया आज तक। लाइसन मजे में सदर में इक्का दौड़ाता फिरता हूँ। कोई साला चू नहीं कर सकता। मेरे ठेले में अपनी खूब बन जाती हैं। अच्छे अच्छे माल चुनकर कोतवाली पहुंचाता हूँ। वहां कौन किसी की दाल गलती है। जिसे चाहे रोक ले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। 20 बहाने हैं। कह दिया शक था कि यह औरत को भगाए लिए जाता था, फिर कौन बोल सकता है। साहब भी छोड़ना चाहे तो नहीं छोड़ सकती। मुझे सीधा न समझिएगा, एक ही हरामी हूँ। सावरियों से पहले किराया तय नहीं करता, ठिकाने पर पहुंचकर एक के दो लेता हूँ। जरा भी जी चपर किया तो आस्तीन चढ़ा पैजरे बदल कर खड़ा हो जाता हूँ। फिर कौन है जो सामने ठहर सके। सेठ जी को रोमांच हो आया। हाथ में एक सोटा तो था, पर उसका व्यवहार करने की शक्ति का उनमें अभाव था। आज बुरे फंसे, ना जाने किस मनहूस का मुंह देखकर घर से चले थे। कहीं यह दुष्ट उलझ पड़े तो 10-5 दिन हल्दी सोट पीना पड़े। अब से भी कुशल है, यहाँ उतर जाऊं तो बच जाए वही सही।
भीगी बिल्ली बनकर बोले, अच्छा अब रोक लो खां साहब, मेरा गांव आ गया। बोलो तुम्हें क्या दे दूं? इक्के वाले ने घोड़े को एक चाबुक लगाया और निर्दयता से बोला, मजूरी सोच लो भाई, तुमको न बैठाया होता तो 3 सवारी बैठा लेता, तीनों 4-4 आने भी दे देते तो 12 आने हो जाते, तुम 8 आने ही दे दो। सेठ जी की बधिया बैठ गई। इतनी बड़ी रकम उन्होंने उम्र भर इस मद में नहीं खर्च की थी। इतनी सी दूरी के लिए इतना किराया वह किसी तरह न दे सकते थे। मनुष्य के जीवन में एक ऐसा अवसर अवश्य आता है जब मनुष्य परिणाम की चिंता नहीं करता। सेठ जी के जीवन में यह ऐसा ही अवसर था। अगर आने दो आने की बात होती तो खून का घूंट पीकर दे देते, लेकिन 8 आने के लिए जिसका द्विगुना एक कलदार होता है, अगर तू मैं ही नहीं हाथापाई की भी नौबत आए तो वह करने को तैयार है। यह निश्चय करके वह दृढ़ता के साथ बैठे रहे। सहसा सड़क के किनारे एक झोपड़ा नजर आया। इक्का रुक गया। सेठ जी उतर पड़े और कमर से एक दुअन्नी निकालकर इक्केवान की ओर बढ़ाया। इक्केवान ने सेठ जी के तेवर देखे तो समझ गया ताव बिगड़ गया। चाशनी कड़ी होकर कठोर हो गई। अब यह दांतों से लड़ेगी। इसे चुबल कर चुबल कर ही मिठास का आनंद लिया जा सकता है। नर्मदा से बोला, मेरी ओर से इसकी रेवड़ियां लेकर बाल बच्चों को खिला दीजिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। सेठ जी ने एक आना और निकाला और बोले, बस अब जबान न हिलाना, एक कौड़ी भी बेची न दूंगा। इक्के वाले, नहीं मालिक, आप ही ऐसा कहेंगे तो हम गरीबों के बाल बच्चे कहाँ से पलेंगे? हम लोग भी आदमी पहचानते हैं हुजूर। इतने में झोपड़ी से एक स्त्री गुलाबी साड़ी पहने पान चबाती हुई निकल आई और बोली, आज बड़ी देर लगाई। यकाएक सेठ जी को देखकर, अच्छा, आज लाला जी तुम्हारे इक्के पर थे, फिर आज तुम्हारा मिजाज काहे को मिलेगा? एक चेहरे शाही तो मिल ही होगी। इधर बढ़ा दो सीधे से। यह कहकर वह सेठ जी के समीप आकर बोली, आराम से सरपैया पर बैठो लाला। बड़े भाग्य थे कि आज सवेरे सवेरे आपके दर्शन हुए। उसके वस्त्र मंद मंद महक रहे थे। सेठ जी का दिमाग ताजा हो गया। उसकी ओर कनखियों से देखा। औरत चंचल, बाकी कटीली, तेज तर्रार थी। सेठानी जी की मूर्ति आंखों के सामने आ गई। भद्दी, थल-थल, पिल-पिल, पैरों में बेबाय फटी हुई, कपड़ों से दुर्गंध उड़ती हुई। सेठ जी नाम मात्र को भी रसिक न थे, पर इस समय आंखों से हार गए। आंखों को उधर से हटाने की चेष्टा करके चारपाई पर बैठ गए। अभी कोस भर की मंजिल बाकी है, इसका ख्याल ही न रहा। स्त्री एक छोटी सी पंखिया उठा लाई और सेठ जी को झलने लगी। हाथ के प्रत्येक गति के साथ सुगंधा का एक झोंका आकर सेठ जी को उन्मत्त करने लगा। सेठ जी ने जीवन में ऐसा उल्लास कभी अनुभव न किया था। उन्हें प्राय सभी घृणा की दृष्टि से देखते थे। चोला मस्त हो गया। उसके हाथ से पंखिया छीन लेनी चाहिए। तुम्हें कष्ट हो रहा है, लाओ मैं झल लूं। यह कैसी बात है लाला जी, आप हमारे दरवाजे पर आए हैं, क्या इतनी खातिर भी न करने दीजिएगा? और हम किस लायक हैं, इधर कहीं दूर जाना है? अब तो बहुत देर हो गई है, कहाँ जाइएगा? सेठ जी ने पापी आंखों को फेर कर और पापी मन को दबाकर कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव है, वहीं जाना है। सांझ को इधर से ही लौटूंगा। सुंदरी ने प्रसन्न होकर कहा, तो फिर आज यहीं रहिएगा, सांझ को फिर कहाँ जाइएगा? एक दिन घर के बाहर की हवा भी खाइए, फिर ना जाने कब मुलाकात होगी।
इक्के वाले ने आकर सेठ जी के कान में कहा, पैसे निकालिए तो दाने चारे का इंतजाम। सेठ जी ने चुपके से अठन्नी निकाल कर दे दी। इक्के वाले ने फिर पूछा, आपके लिए कुछ मिठाई लेता हूँ। यहाँ आपके लायक मिठाई तो क्या मिलेगी? हाँ, मुंह मीठा हो जाएगा। सेठ जी बोले, मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बच्चों के लिए यह 4 आने की मिठाई लिवाते आना। चवन्नी निकालकर सेठ जी ने उसके सामने ऐसे गर्व से फेंकी मानो इसकी उनके सामने कोई हकीकत नहीं। सुंदरी के मुंह का भाव तो देखना चाहते थे, पर डरते थे कि कहीं वह यह न समझ ले लाला चवन्नी क्या दे रहा है, मानो किसी को मोल ले रहा है। इक्के वाला चवन्नी उठाकर जा ही रहा था कि सुंदरी ने कहा, सेठ जी की चवन्नी लौटा दो। लपक कर उठा ले, शर्म नहीं आती? यह मुझसे रुपए ले लो, 8 आने की ताजी मिठाई बनाकर लाओ। उसने रुपए निकाल कर फेंका। सेठ जी मारे लाज के घर गए। एक इक्केवान की भठियारीन, जिसकी टके टके की भी औकात नहीं, इतनी खातिरदारी करे कि उनके लिए पूरा रुपए निकाल कर दे दे। यह भला वह कैसे सह सकते थे? बोले, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम अपना रुपया रख लो, मैं रुपए दिए देता हूँ। यह लो, 8 आने की ले आना। इक्कीवान को तो उधर मिठाई और दाने चारे की फिक्र में चला। इधर सुंदरी ने सेठ से कहा, वह तो अभी देर देर में आएगा लाला, तब तक पान तो खाओ। सेठ जी ने इधर उधर ताक कर कहा, यहाँ तो कोई तंबोली नहीं है। सुंदरी उनकी ओर कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखकर बोली, क्या मेरे लगाए पान तंबोली के पान से भी खराब होंगे? सेठ जी ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, यह बात नहीं है। तुम मुसलमान हो ना? सुंदरी ने विनोद में आग्रह से कहा, खुदा की कसम, इसी बात पर मैं तुम्हें पान खिलाकर छोड़ूंगी। यह कहकर उसने पानदान से एक बीड़ा निकाला और सेठ जी की तरफ चली। सेठ जी ने 1 मिनट तक तो हाँ हाँ किया, फिर दोनों हाथ बढ़ाकर उसे हटाने की चेष्टा की, फिर जोर से दोनों ओठ बंद कर लिए, पर जब सुंदरी किसी तरह ना मानी, तो सेठ जी अपना धर्म लेकर बेतहाशा भागे। सोटा वहीं चारपाई पर रह गया। 20 कदम पर जाकर आप रुक गए और हाँफ कर बोले, देखो, इस तरह किसी का धर्म नहीं लिया जाता। हम लोग तुम्हारा छुआ पानी भी पी ले तो धर्म भ्रष्ट हो जाए। सुंदरी ने फिर दोहराया। सेठ जी फिर भागे। इधर 50 वर्ष से उन्हें इस तरह भागने का अवसर न पड़ा था। धोती खिसक कर गिरने लगी, मगर इतना अवकाश न था कि धोती बांध ले। बेचारे धर्म को कंधों पर रखे दौड़े चले जाते थे। ना मालूम कब कमर से रुपए का बटुआ खिसक पड़ा। जब एक 50 कदम पर फिर रुके और धोती ऊपर उठाई तो बटुआ नदारद। पीछे फिरकर देखा, सुंदरी हाथ में बटुआ लिए उन्हें दिखा रही थी और इशारे से बुला रही थी। मगर सेठ जी को धर्म रुपयों से कहीं प्यारा था। 2-4 कदम चले, फिर रुक गए। यकाएक धर्म बुद्धि ने डॉट बताई। थोड़े रुपए के लिए धर्म छोड़ देते हो? रुपए बहुत मिलेंगे, धर्म कहाँ मिलेगा? यह सोचते हुए वह अपनी राह चली, ऐसे जैसे कोई कुत्ता झगड़ालू कुत्तों के बीच से हाथ दुम दबाए भागा जाता हो और बार बार पीछे फिरकर देख लेता हो कि कहीं वे दुष्ट आ तो नहीं रहे हैं।